आज हम पढ़ेंगे जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं, ठीक है, और इनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको ये इनके बारे में एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको एक्सप्लेन करूंगा। जियो पॉलिटिक्स होता है कि किस तरह से आपकी जियोग्राफी आपकी सियासत की डायरेक्शन को डिटरमिन करती है, आपकी पॉलिटिक्स की डायरेक्शन को डिटरमिन करती है, ठीक है। आपके पास कह सकते हैं 3 से 4 मेन चीजें आती हैं। आपकी लोकेशन क्या है, फिजिकल लोकेशन। आपकी टोपोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर। आपकी रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होती है ना कंट्रीज के अंदर। और इसके अलावा आपकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जियो पॉलिटिक्स को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रह के समझते हैं, 20th सेंचुरी से लेके कोल्ड वॉर के टाइम से लेके अभी तक, सही है। और उसमें हम देखते हैं कि हमें लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के रिलेशंस किस किस्म के थे, बेस्ड ऑन इट्स ज्योग्राफी। जियो पॉलिटिक्स में बेसिकली होता है कि एक कंट्री किस तरह से अपने रिलेशंस को मैनेज करती है, किस तरह से दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट करती है, उसको क्या एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं बेस्ड ऑन इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर है जो कि बेसिकली एक जंक्शन है साउथ एशिया का, सेंट्रल एशिया का, वेस्ट एशिया का, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ कनेक्टेड है, एक होस्टाइल नेबर जिसके साथ हमारे इश्यूज चले आ रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। न्यूक्लियर टेंशन भी हैं, सब कुछ है। चाइना है हमारे ऊपर जो कि एक इमर्जिंग वर्ल्ड पावर है। अब उसके साथ हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है 1960s से चली आ रही है, काराकोरम हाईवे की डेवलपमेंट और अब सी पैक की सूरत में, सही है। इसके अलावा हमारे साथ अफगानिस्तान है, बिल्कुल हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, सही है। उसके साथ हमारे इश्यूज भी थे हमारी बॉर्डर के ऊपर, दौरान लाइन के इशू को लेके, पश्तूनिस्तान मूवमेंट एंड ऑल दैट। लेकिन वो चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई। आपको पता है सोवियत अफगान वॉर के बारे में। तो ये सब जियो पॉलिटिक्स के अंदर आता है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ पाकिस्तान के किस किस्म के रिलेशंस हैं, सही है, वो अपने आप में कितनी पावर्स रखती हैं, उनको क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पाकिस्तान की अगर अपने आप में बात करें टोपोग्राफी के हवाले से, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में इतनी डाइवर्स किस्म की टोपोग्राफी है। पंजाब में चले जाएं तो आपको वहां पे बिल्कुल प्लेन टेरेन्स मिलते हैं। 65 की वॉर के अंदर फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान को बड़ा एडवांटेज था कि वो इंडिया से फाइट कर सके ड्यू टू इट्स प्लेन टेरेन्स, सही है। एक मिलिट्री एडवांटेज मिलता है आपको इस चीज से। इसी तरह से अगर आप बलूचिस्तान में चले जाएं नॉर्थ में, आपको हाई एल्टीट्यूड वाली माउंटेन्स मिलती हैं। बलूचिस्तान में इसके अलावा आपके पास एरिड किस्म का क्लाइमेट होता है, ठीक है। आपकी जो ओवरऑल लैंड होता है उसमें एरिडिटी होती है, सही है। तो ये सब चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी अनटैप्ड, जो कि सालों से अनटैप्ड है, बहुत सारी ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इसलिए चाइना भी बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लेंस से देखता है और देखता आया है स्टार्टिंग से। सी पैक में भी बलूचिस्तान की डेवलपमेंट होनी थी, सही है, काफी हद तक हुई भी गवादर पोर्ट वगैरह की, लेकिन उस तरह से नहीं हो सकी शायद जिस तरह से हम समझते थे कि होगी। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो जाहिर सी बात है बाकी कंट्रीज आपके साथ अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कायम करना चाहती हैं। अगर आपके साथ ऐसी कंट्रीज आपके बॉर्डर से लगती हैं या आपके साथ प्रॉक्सिमिटी रखती हैं, जैसे चाइना और रशिया, जो कि इमर्जिंग सुपर पावर अब चाइना है, और रशिया भी बहुत पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है। 20th सेंचुरी में चले जाएं तो रशिया कंपीट कर रही थी, यूएसएसआर किससे कंपीट कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, टू बिकम दी। उनके दरमियान कंपटीशन यही था कि डोमिनेंट या अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल पावर कौन सी बनेगी, किसका सिस्टम डोमिनेट कर जाएगा। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें जियो स्ट्रेटेजी की, जियो स्ट्रेटेजी होता है कि आप किस तरह से पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, पहले अपना ब्रॉडर एनालिसिस कि आपकी जियो पॉलिटिक्स किस किस्म की है, फिर आप एक प्लान बनाते हैं लॉन्ग टर्म। वो जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है ना, वो इस चीज पे बेस करता है कि किस तरह से आप बेस्ट वेज में अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, अपने मफादात को सिक्योर कर सकते हैं, सही है। अब पाकिस्तान ने जियो स्ट्रेटेजी किस तरह की बनाई, फॉर इंस्टेंस आपको पता है कि पंजाब कितना फर्टाइल लैंड है, उसके अंदर जो है बेसिकली इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पाई जाती हैं, मौजूद हैं। लेकिन स्टार्टिंग में पाकिस्तान को ड्यू टू इंडिया के साथ जो टेंशन थी कश्मीर इशू को लेके, पाकिस्तान को यह खतरा था कि इंडिया जो है पाकिस्तान के हेडवर्क्स को जो है ब्लॉक कर सकता है। जो इंडस रिवर के हेडवर्क्स हैं ऑब्वियसली वो इंडिया के अंदर है। तो पाकिस्तान को यह खतरा था क्योंकि उसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस करती थी कि पाकिस्तान के जो वाटर सप्लाई है उसको रोका जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान उस इशू को फिर जियो स्ट्रेटजी की बेस पे इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके गया, सही है, ताकि उस इशू का इंटरनेशनली कोई हल निकल सके। और फिर 1960 में हमारे पास इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी आती है, ठीक है, जिसमें वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म पूरा डिस्कस किया जाता है, दोनों को दिया जाता है। इस तरह से चाइना के साथ बात करते हैं अगर, तो चाइना के साथ पाकिस्तान ने किस किस्म की जियो स्ट्रेटजी रखी।
1960s में हमने पढ़ा था कि काराकोरम हाईवे की डेवलपमेंट शुरू होती है, सही है। और आज के जमाने में अगर हम देखें 2010 के बाद से 2013 में सी पैक की जो सारी की सारी डेवलपमेंट है, सही है। सी पैक से जो पाकिस्तान है वो चाइना से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान चाहता है कि उस इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान के यहाँ पावर सेक्टर में डेवलपमेंट हो। और चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है कि उसको बलूचिस्तान के मिनरल्स तक एक्सेस हासिल हो और ओवरऑल उसको बेसिकली गवादर पोर्ट तक एक्सेस हासिल हो, उस पोर्ट को डेवलप करे अच्छे से। और क्योंकि वो पोर्ट अरेबियन सी से उसको कनेक्ट करता है और चाइना के पास फिर ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आती है कि जब वो अरेबियन सी से कनेक्ट करता है तो वो मेडिटेरियन से कनेक्ट करके ट्रेडिंग कर सकता है वेस्ट के साथ, अपने गुड्स को सप्लाई कर सकता है, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग को इनहेंस कर सकता है। तो पाकिस्तान ने फिर और चाइना ने मिलकर ये जियो स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम एक मैसिव लेवल पे जो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप करेंगे सी पैक की सूरत में, जो कि आजकल इतनी सक्सेसफुल नहीं चल रही ड्यू टू मेनी रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस हैं, ठीक है। इसी तरह से इंडिया को लेके, क्योंकि पाकिस्तान की इंडिया के साथ न्यूक्लियर टेंशंस थी, कश्मीर इशू हुआ, इसके अलावा जो है ईस्ट पाकिस्तान का इशू हुआ, वो सब चीजें। तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटेजी है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके? पाकिस्तान ने बेसिकली बहुत से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हुए हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली ज्यादा पावरफुल नहीं होते। एक होते हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि पूरी की पूरे शहर तबाह कर सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे होते हैं जो कि आप डराने के अपने पास रखते हो, ठीक है, कि हमारे पास भी हथियार है। अगर इंडिया की तरफ से या कोई भी टेंशन दोनों के दरमियान होती है, एस्केलेशन होने का खतरा होता है, तो पाकिस्तान ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए और डेटरेंस करने के लिए, डेटरेंस क्या होता है? किसी भी अनवांटेड सिचुएशन को अवॉइड करना, हार्मफुल सिचुएशन को अवॉइड करना। उस डेटरेंस के लिए पाकिस्तान ने अपने पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, ताकि इंडिया अगर किसी भी किस्म की एस्केलेशन करता है या पाकिस्तान के अंदर एंटर होने की करता है, इन्वेजन की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान उन वेपन्स के जरिए इंडिया को डरा सके और किसी भी किस्म की वॉर या कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। तो ये होती है स्ट्रेटेजी जो आप बनाते हो बेस्ड ऑन योर जियो पॉलिटिक्स।